तो आज हम पढ़ रहे हैं फंक्शन के बारे में। और फंक्शन जो है बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्पेशली सी प्लस प्लस में फंक्शन का क्या रोल है। तो फंक्शन क्या होता है? प्रोग्राम में बी ब्रोकन इनटू अ मैनेजेबल फंक्शंस, यानी कि एक बड़े प्रोग्राम को हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और उन हिस्सों में डिवाइड करके उनके अलग अलग पोर्शंस के नाम रख देते हैं। उन पोर्शंस को हम फंक्शन कहते हैं। ये भी यही समझा रहा है। A function is a collection of statements that perform a specific task. So far, you have experienced function in two ways. One, you have created a function named in main in every program, and two, you have used library functions such as for, star, cmp वगैरह। कह रहे हैं अब तक आप फंक्शन को दो तरह से इस्तेमाल कर चुके हैं अपने प्रोग्राम में। जैसे आप जब भी प्रोग्राम शुरू करते हैं तो मेन फंक्शन से शुरू करते हैं, और दूसरा लाइब्रेरी फंक्शंस यूज करते हैं, जैसे सी आउट, सी इन, और क्या था, फ्लोट, इंट, ये सारे यूज कर रहे होते हैं। अब आप सीखेंगे कि आप अपनी मर्जी का फंक्शन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन याद कर लें आप। फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। आ जाइए, कह रहा है कि फंक्शन किसी भी प्रॉब्लम को हिस्सों में तकसीम करके अलग अलग तरीके से सॉल्व करने के अमल को कहते हैं। एक साथ बहुत ज्यादा लाइन का कोड लिखने के बजाय आप उनको अलग अलग नाम से फंक्शन बना के कोड को उनके अंदर लिख दें, ताकि आपका एक प्रॉब्लम जो बड़ा प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए। इस तरह से काम करने से आप कभी भी प्रोग्राम में जब एरर आएगा तो सिर्फ उसी हिस्से को आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे जिसमें प्रॉब्लम आएगा। मतलब एक प्रोग्राम लिखने आप 100 लाइन का, वो प्रोग्राम 4 काम करेगा। उन 4 काम के नाम है ABCD, और आपने वो प्रोग्राम सारा का सारा मेन में लिख दिया। अब जब कल को प्रॉब्लम आएगा तो आपको वही 100 लाइन के कोड को दोबारा से रीड करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम ए में है, बी में है, सी में है, डी में है। रादर इसके कि आप उस प्रोग्राम को ए, बी, सी, डी 4 अलग अलग फंक्शन में डाल दें। फंक्शन के नाम ए और बी और सी और डी पे लिख दें, और मेन फंक्शन में सिर्फ इन फंक्शंस को कॉल कर लें, ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो आपको आइडेंटिफाई हो कि किस जगह पर प्रॉब्लम है। सी में प्रॉब्लम है, ए में प्रॉब्लम है, बी में प्रॉब्लम है। अच्छा, अब चलते हैं कि फंक्शंस को किस तरह से शुरू किया जाता है। कह रहा है हमेशा प्रोग्राम आपका मेन फंक्शन से शुरू होता है, और जो भी स्टेटमेंट आप मेन में लिखते हैं वो इसी तरह से लिखते हैं। ये जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी वर्बली, ये उसी एग्जाम्पल को आपको समझा रहा है ग्राफ की शक्ल में, कि आप ये सारा प्रोग्राम मेन में ना लिखें, बल्कि 1, 2, 3 फंक्शंस को अलग अलग लिख लें और उस तीनों फंक्शंस को मेन में कॉल कर लें। डिफाइनिंग एंड कॉलिंग फंक्शंस, कैसे आप एक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, और किस तरह उसको आप कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले ये फॉर्मूला है फंक्शन को बनाने का। जब भी आप फंक्शन बनाएंगे सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन बताएंगे, और डेफिनेशन के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, पैरामीटर लिस्ट, अब एक नया वर्ड मिलेगा आपको पैरामीटर, बॉडी, ये इसके इंग्रेडिएंट है, यानी कि एक फंक्शन के 1, 2, 3, 4 चीजें होती हैं जिनसे मिलके वो फंक्शन बनता है। अच्छा, अब एक सवाल है, आपको क्या लगता है फंक्शन क्या होता होगा? अभी मैंने कहानी सुनाई है जितनी, उससे क्या लगता है कि फंक्शन क्या होता होगा? कवर कर सकते हैं, शाबाश, ठीक है। फंक्शन के रिटर्न टाइप बताई जाएगी, फंक्शन का नाम होगा, फंक्शन की पैरामीटर लिस्ट होगी, और फंक्शन की बॉडी होगी। आइए देखते हैं कैसे होते हैं ये क्या कहलाएगा? ये फंक्शन की रिटर्न टाइप है, और ये क्या है? फंक्शन का नाम। ये हिस्सा क्या है? यहां पर फंक्शन की पैरामीटर लिस्ट बताई जाएगी। द वन इज एम्प्टी, अभी खाली है, नहीं बताई। ये है फंक्शन की बॉडी, जहां पर स्टेटमेंट लिखी जाएगी, यानी कि ये कर्ली ब्रैकेट्स, ये बॉडी है फंक्शन।
नहीं समझ में आ रहा? आ रहा? आंखों में तो तेरे नींद आ रही है, यकीन कर। तो समझ में क्या समझ में आया? जैसे यूं समझ लो, बाइक 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 देखिए, बाइक नहीं देखी? देखिए ना। हाँ, वही, चलो मोटरसाइकिल। अब माइ मोटरसाइकिल में उसका प्लग एक फंक्शन है, सही है? प्लग क्या है? एक फंक्शन है। क्लच एक और फंक्शन है। हाँ, ब्रेक भी फंक्शन है। रेस भी एक एक्सिलरेटर फंक्शन है। गियर भी फंक्शन है। अब जब प्रॉब्लम आता है गाड़ी में, क्या पूरी गाड़ी खोल देते हैं? सबसे पहले उसी पार्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें मसला आता है, और जब वो मसला आइडेंटिफाई हो जाता है तो क्या करते हैं? उसको ही सही करते हैं, पूरी गाड़ी नहीं खोलते, है ना? क्योंकि गाड़ी को मुख्तलिफ फंक्शन में डिवाइड किया गया। अगर गाड़ी को ऐसे बना देते, मिसाल के तौर पर जैसे अपनी घर की लाइट की वायरिंग हुई हुई है, कहीं से भी टूट जाए पूरी वायरिंग खोलनी पड़ती है। पहले घर की वायरिंग ऐसी होती थी, खंबे से तार आता था मेन स्विच के अंदर, मेन स्विच से पूरे घर में फैल जाता था। जैसे ही कोई धमाका होता था पूरी लाइन जल जाती थी। अब इन्होंने क्या किया? उसको फंक्शन में डिवाइड किया, अलग अलग बोर्ड लगा दिए, उनके अलग अलग ब्रेकर लगा दिए, उनके ब्रेकर का मेन सर्किट ब्रेकर लगा दिया, मेन सर्किट के आगे स्विच लगाया, स्विच के बाद खंबे के ऊपर भी ब्रेकर लगा दिए कि जब भी कोई इस तरह का मामला हो तो वही एरिया डैमेज हो, उसी का ब्रेकर गिरे ताकि उसको आइडेंटिफाई कर ले। खर्चा तो है, आसानी है बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करना, यही फंक्शन है। आइए, वॉइड का क्या मतलब होता है? ये जो आप वॉइड लिखते हैं, वॉइड का मतलब तो है ये ऑलरेडी डेटा फंक्शन कैन रिटर्न अ वैल्यू। The main function in all of the program you have seen in this book declare return type value. Operating system return 0 statement cause value 0. Return with main function finishes executing. It is necessary, it isn't necessary for all function return a value. देखिए, हर फंक्शन के लिए जरूरी नहीं कि वो कोई वैल्यू रिटर्न करे. However, some function simply form of one or more statement. There are called void function. ऐसे फंक्शन जो एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को ही परफॉर्म कर रहे होते हैं उनके आगे वॉइड लिख देते हैं। मतलब वॉइड जिसके आगे लिखा जाएगा वो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, वो फंक्शन डायरेक्ट परफॉर्म करेगा। रिटर्न करने से मतलब है कि फंक्शन किसी वैल्यू को परफॉर्म करे और आपको रिटर्न करे। जैसे अगर वॉइड करके आप कोई फंक्शन बनाएंगे तो उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे वो परफॉर्म हो जाएगी। आप फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? फंक्शन एग्जीक्यूट करने के अमल को फंक्शन कॉल कहते हैं। जैसे गाड़ी स्टार्ट करने के अमल को गाड़ी को कॉल करना कहते हैं, ऐसे फंक्शन चलाने के अमल को फंक्शन कॉल करना कहते हैं। फंक्शन मेन इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन अ प्रोग्राम स्टार्ट। मेन फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी प्रोग्राम शुरू होता है, और उसके अंदर आप किसी भी दूसरे फंक्शन को बाय नेम कॉल कर सकते हैं, ठीक है? विच कंटेन टू फंक्शंस, मेन एंड डिस्प्ले मैसेज। अब ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसको समझे। यहां पर हमने सबसे पहले हेडर फाइल ली आईओ स्ट्रीम की और नेम स्पेस स्टैंडर्ड डिफाइन किया है। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट लिखी होती है ना, ये होते हैं कमेंट्स। कमेंट्स मतलब ये ऐसा कोड है जिसको प्रोग्राम कंपाइल नहीं करेगा। अब ये एक फंक्शन बनाया है, देखिए मेन प्रोग्राम से पहले इसको प्रोटोटाइपिंग की गई है इसको। हाँ, ये भी नहीं लगाने, ये तो खाली कमेंट्स है, डिजाइन। वॉइड, ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, इसकी रिटर्न टाइप नहीं है। डिस्प्ले मैसेज इस फंक्शन का नाम रखा आपने, और ये इसके पैरामीटर को आपने ब्रैकेट को बंद कर दिया। पैरामीटर ब्रैकेट है ये। अब इसमें कोई पैरामीटर लिस्ट हमने डिफाइन नहीं की है। ये फंक्शन की बॉडी आ गई, और ये फंक्शन की क्या कहलाएगा? नहीं, हाँ, फंक्शन की स्टेटमेंट, शाबाश। अब ये स्टेटमेंट क्या है? हेलो फ्रॉम द फंक्शन डिस्प्ले मैसेज, न्यू लाइन। ये फंक्शन जब भी कॉल होगा ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, ये इसका काम है। अब आ जाए, इसको कैसे शुरू करते हैं प्रोग्राम को। ये प्रोटोटाइपिंग हो गई। अब यहाँ पे आपने अपना मेन फंक्शन शुरू किया जो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगा। इसकी रिटर्न टाइप क्या बताइए? इंटीजर। इसकी बॉडी ये रही, इसकी बॉडी में एक स्टेटमेंट लिखी आपने, हेलो फ्रॉम मैन, और यहां पर आपने ये क्या किया? फंक्शन को कॉल कर लिया, और ये आपने मेन प्रोग्राम में ये आपने एक मैसेज दिखा दिया, और इस फंक्शन को रिटर्न कर दिया 0 या कोई भी नंबर।
और इसका आउटपुट आएगा हेलो फ्रॉम मेन, और ये आएगा फंक्शन जो कॉल हुआ उसका मैसेज, और यहाँ पे फंक्शन का। अब हम भी एक ऐसा फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं और आपको समझाते हैं एग्जाम्पल। बिल्कुल पहला फंक्शन आपकी लाइफ का कैसे बनेगा। अच्छा, ये फंक्शन जो है ना, आपको जितना कंप्यूटर साइंस में आगे जाएंगे, डीप लर्निंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये पढ़ेंगे, आप पाइथन पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, टाइप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, रिएक्ट पढ़ेंगे, सारा काम ही फंक्शन के अंदर है। अगर फंक्शन आप सी प्लस प्लस का अच्छा सा समझ लेते हैं तो आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन ऐसे समझ में आएगा। हाँ, ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये मेरी बात लिख ले, याद कर ले। कौन कौन उसको ना यहाँ पे इस जगह पे ना ऐसे चुटकी भर ले तो और सुन हो जाएगा ये। नहीं नहीं, चुटकी भरनी है, चुटकी ऐसे करके। ठीक है, अब तंग करेगा नहीं, चुटकी भर लेगा, फिर तू पूरी क्लास में मसलता रहेगा, आखिर तक बता रहा हूँ इस जगह पे ये। ठीक है ना? नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं, चुटकी भर देगी, इसके बाद पूरी क्लास। अबे क्या क्लास का कबाड़ा बना दिया तुमने, क्लास हो रही है, इसमें रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। सीधे होके बैठो। इतना पढ़ा रहा हूँ उसके। हाँ चल ठीक है, ठीक है। ये हमने मेन फंक्शन शुरू किया, ये मेन फंक्शन की बॉडी रिटर्न 0। ठीक है, हम यूजुअली अपना प्रोग्राम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, यहां मैंने एक मैसेज लिखा है, दिस इज मैन फंक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है? कंट्रोल एस करके सेव कर रहा हूं। कौन सा है? न्यू लाइन के लिए लगाया बेटा। हाँ, क्या हो गया? वो भी सही है, ये पुराना वाला लगा दिया, सी वाला। नहीं कोई बात नहीं, पता को दिमाग चलाओ ना थोड़ा सा, कोई बताएगा थोड़ी तुम्हें पागल। अब आगे चल के तो ऐसे ही होता है काम। अल्लाह तो हर हाल में मालिक है यार इसमें। ठीक है, चले अब हम यहां पर फंक्शन डिफाइन करेंगे अपना, यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसको कहते हैं यूडीएफ। यूडी, सबसे पहले क्या लिखेंगे? वॉइड। ठीक है, अब हम अपने फंक्शन का नाम रख रहे हैं एमएसजी। ऐसा नाम रखें जो कमांड का नाम ना हो। ठीक है, फिर इसकी बॉडी बता दी, पैरामीटर लिस्ट को खाली रखा है। ये मैसेज कर रहा है, इसके अंदर हमने एक मैसेज दिखाया, हेलो आई एम फ्रॉम मैसेज फंक्शन। सही है। अब इस फंक्शन को कॉल करेंगे कहा? मेन प्रोग्राम के अंदर। कैसे कॉल करेंगे? एमएसजी लिखेंगे और 2 ब्रैकेट लगा देंगे, कॉल हो गया। बनाना मुश्किल है, कॉल करना तो आसान है ना। गाड़ी जिसने बनाई वो तो मुश्किल है, किक मार के स्टार्ट करके चलाना तो आसान है ना। यहां तो किक मार के स्टार्ट कर दिया। यहां पे भी एक न्यू लाइन लगा देता हूं। कंपाइल करें प्रोग्राम को, रन करें, ये देखें ये भुट्टो हो गया यहाँ पे। ठीक है ना? अच्छा, अब आप कहेंगे सर ये फंक्शन बनाने का वजह क्या है? एक और वजह भी है। अब आप इस फंक्शन को मिसाल के तौर पे 10 दफा कॉल करेंगे तो सिर्फ 10 दफा आप यही लिखेंगे, पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। क्या मच्छी बाजार में मच्छी बेचूं क्या? तो ये गंदी जगह पे ये गंदी जगह पे किसको? तुम बनवा लो सब मेरे। बनवानी है? चलो मैं बताता हूँ से बनवा। पूरे दुनिया में चलेगी। मतलब मुजम्मिल का कहने का मकसद है मैं अच्छी जगह नहीं बैठा हूँ यार, इतना खर्चा किया, 1 करोड़ रुपए का खर्चा किया हुआ इसके ऊपर। नहीं मतलब ये बोल मतलब सर आप ऐसा करो, कोई अभी 1 करोड़ वाली जगह बैठो, फिर 10 करोड़ वाली जगह में बैठो जाके। हाँ ऐसे दिल्ली तोड़ दिया तो अच्छी जगह पे नहीं बैठे बोले।
ठीक है, चल भाई आगे चल आगे। अच्छा अब इस फंक्शन को आप एक्सटेंड कर लो, देख ले, सपोज टू बी आई एम योर डिफाइंड फंक्शन एंड वर्किंग प्रॉपरली, ये हमने इसमें और स्टैंडर्ड लिख दी, स्टेटमेंट लिख दी, ठीक है। तो अब देखो ऑटोमेटिकली वो अपडेट कर लेगा अपने आप को, सही है ना। तो ये आपने सीख लिया एक सिंपल सा फंक्शन बनाना। क्या बनाना सीख लिया? सिंपल सा फंक्शन। कैसे करते? फंक्शन को डिफाइन करते, वो बस जब कॉल करेंगे उस पर आ जाएगा। नहीं करेंगे तो कॉल नहीं होगा भाई। जैसे गाड़ी बंद पड़ी हुई है, जैसे ही उसका स्विच ऑन करेंगे तो स्विच वाला फंक्शन काम करेगा, किक मारेंगे तो किक वाला फंक्शन काम करेगा, नहीं करेंगे तो गाड़ी ऑन रहेगी बस की बस। हाँ अच्छा अच्छा, अभी मिसाल के तौर पे अभी तो हम फंक्शन को 3 दफा कॉल कर रहे थे ना। फंक्शन को कितनी दफा कॉल कर रहे थे? अब मैं चाह रहा हूं ये फंक्शन 10 दफा कॉल हो। कितनी दफा कॉल हो? और मुझे 10 दफा नहीं लिखना पड़े तो क्या करूंगा? है लूप डाल देंगे इसके अंदर, सही है ना। इंटीजर x इज इक्वल टू 1 कर देंगे, कितनी बार चाह रहा हूं? 10 दफा ना। x को 10 दफा चला देंगे, x को प्लस कर देंगे और फंक्शन को लूप के अंदर डाल देंगे। देखो ऐसे प्रोग्रामिंग होती है, ये सारी चीजें मिलके काम करती है। ठीक है ना, ऐसे प्रोग्रामिंग होती है। अभी ये तो बहुत आसान स्टेज पर है, मैं चाहता हूं कि तुम्हें मैं रिएक्ट तक पढ़ा दूं। थोड़ा भले टाइम लगा लो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करके पाइथन वाइथन सब पढ़ लें उसके अंदर। तुम ना जब इंशाल्लाह आगे जाओ तो पता पड़ेगा हाँ यार कहीं से सीख के आए। ठीक है, समझ में आ गया। अब बस और पढ़ो बस, चलो ठीक है।